अध्यक्ष पंकज मिश्रा। आज गुजरात फार्मेसी काउंसिल में मुझे जो मेरी शिकायतें थी, मोंटू कुमार पटेल जो पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ़ जो मेरी पुरानी शिकायतें थी, करीब 4 महीने से मैं लगातार शिकायतें कर रहा हूँ। 4 महीने से लगातार मैं शिकायतें कर रहा हूँ। गुजरात फार्मेसी काउंसिल से लेकर के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, सभी को मैंने शिकायतें की। कहीं से भी मुझे राहत नहीं मिली, कहीं से भी जांच नहीं हुई। जांच के नाम पे सिर्फ तमाशा बनाया जा रहा है। आज गुजरात फार्मेसी काउंसिल ने मुझे जो शिकायतें की थी उस पर जांच के लिए, मेरे कमेंट्स लेने के लिए और सबूत लेने के लिए मुझे बुलाया गया और यहाँ मैंने अपना पक्ष रखा, सबूत सारे रखे। मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट थे शिकायत से रिलेटेड, जब से सबसे पहला पॉइंट, मोंटू कुमार पटेल जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में मेंबर हैं, वो अवैध तरीके से मेंबर बने हुए हैं, उसकी मैंने शिकायत करी थी। मोंटू कुमार पटेल 2019 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर नॉमिनेट किए गए थे गुजरात फार्मेसी काउंसिल से। उसके बाद उनकी मेंबरशिप 2020 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ 2023 में इलेक्शन लड़ा। जब उन्होंने देखा कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, अवैध तरीके से दस्तावेज़ों को छुपाते हुए दमन एंड दीव से उन्होंने अवैध तरीके से सेक्शन 3H में मेंबर के लिए नॉमिनेशन करवाया दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के लिए। वो लेटर पूरी तरीके से गलत है। अगर आप उसको देखेंगे, हमारे फार्मेसी एक्ट में प्रोविज़न है कि जो फार्मासिस्ट जहाँ रजिस्टर्ड होगा वहीं पर ही वो व्यवसाय करेगा, वहीं की काउंसिल उसका रजिस्ट्रेशन करेगी। मोंटू कुमार पटेल ना तो दमन एंड दीव के निवासी हैं और ना ही वहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन है। गुजरात फार्मेसी काउंसिल में मोंटू कुमार पटेल का रजिस्ट्रेशन है, जो कि मेरी शिकायती पत्र में लिखा हुआ है स्पष्ट। उसके बाद में उन्होंने, मोंटू कुमार पटेल को जब ये पता चला कि मेरी ये शिकायत है, तो उन्होंने 2024 में एक लाइसेंस बनवाया दमन एंड दीव में। वहाँ पर जो लाइसेंस बनवाया गया, लाइसेंस पे कोई भी बिज़नेस किसी भी तरह का नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई बिज़नेस नहीं किया जा रहा है। इसके लिए भी मैंने लेटर लिखा, लेकिन जिस पे कोई भी जांच आज तक नहीं हुई है। मिनिस्ट्री से लगातार फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और मोंटू कुमार पटेल से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और मोंटू कुमार पटेल जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं, जवाब देते ही नहीं। अंततः हमें गुजरात फार्मेसी काउंसिल में बुलाया गया। हमारे पास में जितने सबूत थे शिकायत से संबंधित, हमने सारे सबूत गुजरात फार्मेसी काउंसिल के प्रेसिडेंट और रजिस्ट्रार महोदय और अन्य जो सदस्य हैं उन सभी को अपने सबूत सौंप दिए। इनकी तरफ से हमें ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द हम अपनी जांच पूरी कर लेंगे। एक तरफ तो मोदी जी का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, और दूसरी तरफ उन्हीं की कर्मभूमि गुजरात का एक व्यक्ति पूरे देश में हाहाकार मचाए भ्रष्टाचार खुलेआम कर रहा है और सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति बनाए हुए, जिसकी संपत्ति का ब्यौरा भी हमने CBI को दिया हुआ है। आज CBI को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, CBI इंक्वायरी कर रही है, लेकिन CBI की इंक्वायरी कहाँ तक पहुँची, CBI ने आज तक FIR दर्ज नहीं की। ये सारे तथ्य हमने गुजरात फार्मेसी काउंसिल को सौंप दिए हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया CBI को, और जो हाईलाइटेड मामले होते हैं उनमें CBI 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को उठा लेती है, लेकिन चूंकि गुजरात का मामला है, गुजरात के व्यक्ति का मामला है, इसलिए CBI जानबूझ करके हाथ नहीं डाल रही है। मेरा सबसे बड़ा एलिगेशन भी है, जब CBI के पास में सारे सबूत हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री ने खुद जांच सौंपी CBI को, तो तथ्यों के आधार पर जांच सौंपी गई, तो उस पर CBI को सबसे पहले FIR रजिस्टर करनी चाहिए और उसके बाद गिरफ्तारी करनी चाहिए। लेकिन आज तक CBI ने गिरफ्तारी तो दूर, मोंटू कुमार पटेल के खिलाफ कोई एक्शन तक नहीं लिया। और मोंटू कुमार पटेल को CBI ने खुद कई बार लेटर लिखा कि आप, ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे आप हमें रिप्लाई दीजिए, इन पॉइंट्स पे हमें रिप्लाई दीजिए। लेकिन मोंटू कुमार पटेल की गुंडागर्दी देखिए, आज तक CBI को उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। CBI जैसी इतनी बड़ी एजेंसी और मोंटू कुमार पटेल उसको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं CBI और मोंटू कुमार पटेल दोनों आपस में मैनेज हैं। और मुझे ये अंदेशा है कि शायद CBI इसमें FIR कभी दर्ज ना करे और इस मामले को ख़त्म कर दे, दबा दे, जबकि मामला
सैकड़ों करोड़ आय से अधिक संपत्ति का है, पूरा विवरण हमने दिया है सेंट्रल मिनिस्ट्री को और सीबीआई को लिखा है पूरी संपत्ति के विवरण के साथ में। उसके बाद भी सीबीआई, आज 20 दिन से ज़्यादा हो गया, सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही हमें कोई कम्युनिकेशन सीबीआई की तरफ से मिला है। आप बोल रहे हो उन्होंने भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो पोस्ट पे रह के किस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैमरे में देख के देखिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पैरेंटल बॉडी है स्टेट की फार्मेसी काउंसिल की। उसका काम है जितने भी इंटायर इंडिया में फार्मेसी के कॉलेजेस चल रहे हैं उनका अप्रूवल देना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, कॉलेज में बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना। लेकिन उन सारी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए, माने आपके यहाँ टीचर नहीं है, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं आ रहे, नॉन अटेंडिंग कोर्स चल रहा है, कोई बात नहीं, हम आपको अप्रूवल देंगे। मोंटू कुमार पटेल ऐसा कह के लोगों से लाखों रुपए लेते हैं और उन्हीं लाखों रुपए से आज सैकड़ों करोड़ की संपत्ति मात्र 3 साल के अंदर खड़ी कर ली गई। मेरा सवाल है, जो व्यक्ति एक छोटी सी होलसेल शॉप चलाता था, आज 3 साल के अंदर सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। बड़ी बड़ी रेंज रोवर 5-5 करोड़ के डोनेशन दे रहा है, कहाँ से दे रहा है? क्या वो इतना बड़ा आईटीआर फाइल करते हैं क्या? मेरा सवाल था ये सीबीआई से कि इनका आईटीआर भी देखा जाए। ये मैंने सेंट्रल मिनिस्ट्री से भी कहा कि आप ये इनका आईटीआर मंगवाइए, आईटीआर देखिए, लेकिन आईटीआर भी नहीं सब। और उससे बड़ा भ्रष्टाचार देखिए, मोंटू कुमार पटेल को सेंट्रल मिनिस्ट्री ने 2022 से ही फाइनेंशियली अपॉइंटमेंट सारी चीज़ों को लेकर के रोक दिया कि आप मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना कोई भी फाइनेंशियल डिसीज़न, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिसीज़न, एडवोकेट की फ़ीस से रिलेटेड डिसीज़न आप नहीं लेंगे। लेकिन 2020 से लगातार मोंटू कुमार पटेल ईसी कमेटी की बैठक बुलाते हैं और उसके बाद